नमस्कार दोस्तों, राकेश कुमार फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ निरालो राजस्थान के साथ। दोस्तों हमारे साथ अभी इस वक्त हम बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के गुड़िया गांव में मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता है। हम इनसे इनका परिचय जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं चतर सिंह रत्नावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष गुड़ा कटला, वर्तमान में मंडल प्रभारी कुंडल जिला दौसा। और अभी जो ग्राम रथ विकास योजनाओं को लेकर गांव में आया, जी सर। उसका मैं विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई का संयोजक हूं और जिले का सह संयोजक हूं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक सफर कैसे स्टार्ट हुआ आपका? मैं राजनीतिक सफर से पहले राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद के ऊपर कार्यरत रहा और जैसे ही 31 दिसंबर 2021 को मैंने सेवानिवृत्ति ली, माननीय प्रधानमंत्री की फरवरी 2021 में 22 में यहाँ सभा थी हमारे नजदीक धनावड़ में, और वहां पर उस सभा को सफल बनाने के लिए मैं रात दिन लगा रहा। और इससे जिला अध्यक्ष तत्कालीन प्रभुदयाल शर्मा, उन्होंने मेरे कार्य को पहचाना और 2 महीने बाद ही मुझे मंडल संयोजक बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। और जुलाई के महीने में मुझे गुड़ा कटला मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैंने 2 वर्ष तक मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, संगठन को मजबूती दी और मेरे मंडल में 13 ग्राम पंचायत और 52 बूथ थे, जिनको मैंने संगठनिक दृष्टि से बीजेपी के पक्ष में मजबूती से खड़ा किया और लगभग 250 कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाया। जो कमजोर थे, जहां भारतीय जनता पार्टी की पहचान कमजोर थी, उन बूथों पर भी मैंने 4-4, 5-5 कार्यकर्ता खड़े किए, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहे हैं। सर, मैं डेवलपमेंट की आपसे बात करूं तो कितना डेवलपमेंट आपके 2.5-3 सालों में आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है? जहां तक राजस्थान सरकार के विकास का प्रश्न है, मैं चूंकि स्वयं शिक्षा विभाग से रहा हूं, तो मैं अध्ययन भी करता हूं योजनाओं का, और ये सारी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, जो धरातल पर उतर रही है, और इन योजनाओं को और अधिक हमारे विधानसभा क्षेत्र में गति देने के लिए हमारे विधायक आदरणीय भागचंद जी टाकड़ा, जिनके साथ भी मैं चुनाव में 66 दिन तक रहा, और उनकी कार्य करने की जो शैली है आम जनता तक पहुंचने की, उसके माध्यम से गांव में हमने पूरे गांव को चुना कि हम कौन से गांव में किस तरह का काम करवाएं। जैसी वहां आवश्यकता थी, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वच्छ जल मिशन के क्षेत्र में, हमने मेरे मंडल में 13 पंचायतें थी और मैं 13 पंचायतों के विधायक महोदय के सहयोग से हम विकास में आगे बढ़े। सर, अक्सर देखा जाए तो ग्रामीण स्तरों में जल की समस्या बनी हुई रहती है। तो सरकार के द्वारा जो भी जल जीवन मिशन योजना चल रही है, उसके अंतर्गत कितना क्या विकास का काम हो चुका अब तक? गांव की जो मेन पेयजल समस्या है, मैं चूंकि प्रचार में भी था विधायक साहब के साथ में, उस समय भी ये मुद्दा उठकर आया कि हमको पानी चाहिए। और विधायक चुनाव के दौरान विधानसभा में गांव की जनता से विधायक महोदय ने ये वादा भी किया था कि मैं आपके क्षेत्र में जब तक पेयजल उपलब्ध नहीं करा दूंगा, तब तक मैं कोई साफा वगैरह नहीं पहनूंगा। और उस हिसाब से जेजेएम योजना के तहत हमारे मंडल में गुठलिया को छोड़कर सब जगह टंकियां बन चुकी हैं और पाइपलाइन डल चुकी है, और निकट भविष्य में जनता को उससे पेयजल की उपलब्धता होगी। जहां पर ऑलरेडी टंकियां पहले से थी, जो योजनाएं थी, वो योजनाएं चालू हैं। कुछ जगह जरूर थोड़ी सी समस्याएं आई हैं, तो वहां पर त्वरित गति से जेजेएम योजना के तहत हम प्रत्येक धानी, प्रत्येक कोई गांव में आदमी बस रहा है दूर तक, वहां तक भी प्रयास है कि वहां तक लैंड डले, उसको योजना का लाभ मिले। सर, अपने सीएम भजनलाल शर्मा जी का बांदीकुई में दौरा था, तब हमने भगचंद ताकड़ा जी का एक बयान देखा था सोशल मीडिया पर। बोल रहे कि मैं मन का काला हूँ लेकिन नहीं हूँ, मतलब कुछ ऐसा वर्ड कहा था। मन का काला लेकिन तन का काला हूँ। हाँ, तो मतलब क्या एक्शन करना चाहेंगे आप इसके ऊपर? हमारे विधायक महोदय एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हुई, तो पूरे गांव में धानियों में उन्होंने प्रचार किया इस बात का कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। वो पीले चावल लेकर के गांव तक पहुंचे, मैं भी उनके साथ में रहा, और इतना बड़ा जन समुदाय उमड़ा कि एक भव्य कलश यात्रा हुई। और मुख्यमंत्री जी जब वहां आए,
तो विशाल जनसमूह को देख वो गदगद हुए और उसमें हमारे विधायक महोदय ने पूरी दृढ़ता से पार्टी की नीतियों को लेकर, जनता के कामों को लेकर वो आश्वस्त थे, इसीलिए वो जब गाँव में गए, लोग उनके साथ जुड़े और मुख्यमंत्री सभा तक पहुँचे। ये इसी का परिणाम है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसके साथ ही मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जुलाई 2025 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्यमंत्री निवास पर जब मैं मंडल अध्यक्ष था और सारे मंडल अध्यक्ष लेकर के विधायक महोदय हमको लेकर के सीएमओ पहुंचे और वहां बांध के विकास की एक पुस्तिका का विमोचन करवाया मुख्यमंत्री महोदय से। उसकी फोटो मेरे साथ में है और उस पुस्तिका में बांदीकुई में जो विकास हुआ था विभिन्न क्षेत्रों में उसका पूरा ब्यौरा दिया और उस पुस्तिका को हमने गांव-गांव में बंटवाया है। लोगों से अध्ययन करवाया है कि आप इसको देखें कि किताब छाप करके दी है कि वास्तव में ये विकास आपके धरातल पे उतर रहा है, नहीं उतर रहा है। भी मैं विधायक साहब के साथ में लगातार इन योजनाओं को लेकर के चर्चा परिचर्चा में साथ रहते हैं। साथ ही उनको ये भी करते हैं कि भाई इस गाँव में ये समस्या हो, चाहे रोडों का विकास हो, चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे कहीं पर कर्मचारियों की कमी है तो वहाँ पर लगवाएँ। और ग्रीष्मावकाश विशेष तौर से बिजली को लेकर के जो जन सुनवाई केंद्र है, नियमित बैठक होती है और लोगों की सुनवाई होती है और अधिकारी भी मैं कहना चाहूँगा कि विधायक महोदय के साथ में पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं और विकास का जो रूप है वो हमारे क्षेत्र में सीधा दिखाई दिया। सर, जब सीएम भजनलाल जी का 11 अप्रैल को दौरा हुआ बांदीकुई में, तब क्या बांदीकुई को नई सौगातें मिली? उस मीटिंग में मैं भी था वहाँ और जैसे-जैसे विधायक महोदय ने जो मांग पत्र रखा, सबसे जो प्रमुख मांग थी, जो 15 साल से लंबित थी, एक आरओबी था हमारे धौली गुमटी, जी सर। उसको चालू करवाने का। तो उस दिन उसका अनावरण भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ और वो चालू हुई। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी मांग रखी, हमारे यहाँ बांदीकुई में एक रेडिया डैम है, जो यहाँ की लाइफ लाइन है बांदीकुई की और उसको ईआरसीपी में वो अब तक नहीं जुड़ा। तो उन्होंने ये मांग रखी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा बांध है, वो जुड़ जाता है तो आधी बांदीकुई को जल जीवन मिशन से किसानों को फायदा मिलेगा और उसको उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने खुद अपने मुँह से कहा कि ईआरसीपी जो लाइन जाएगी वो बांदीकुई में होकर के जाएगी। इससे स्पष्ट है ईआरसीपी में बांध को जोड़ा जाएगा। दूसरी बड़ी मांग रखी, हमारे यहाँ बहुत बांदीकुई शहर बहुत तगड़ा शहर है और उसमें आगरा फाटक एक बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के लिए। और ये गत 20 वर्षों से यहाँ की जनता की मांग रही है कि भाई इसका ओवरब्रिज बनना चाहिए। सरकारें आई, गई, विधायक भी आए, लोगों ने जनता को वादा भी किया लेकिन वादा पूरा नहीं कर सके। भागचंद जी टाकड़ा ने इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी में लिया और इसकी डीपीआर बनवाने के लिए उन्होंने बजट आवंटित करवाया। सड़क निर्माण मंत्री दिया कुमारी जी से मिले, मुख्यमंत्री महोदय से कई बार मिले और जब वो यहाँ पर आए बांदीकुई में तो वो बात फिर रखी गई और उसकी वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि बांदीकुई आगरा फाटक पर आरओबी बनेगा और उसके लिए अभी नई डीपीआर परसों के दिन मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसके लिए पैसा स्वीकृत हुआ है सर, 129। शिक्षा के स्तर में आपसे मैं बात करना चाहूँगा, शिक्षा के स्तर में राजस्थान सरकार कितना काम कर पा रही है? मैं शिक्षक भी रहा हूँ और अधिकारी भी रहा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बेसिक चीज़ थी कि हमारी एक योजना है समसा, समग्र शिक्षा अभियान। उस अभियान के तहत कक्षाओं का निर्माण, यानी विद्यालयों का भौतिक विकास हो। जी सर। उसके लिए हमने चिन्हित किया कि जहाँ साइंस थी वहाँ लैब होनी चाहिए। तो हमारे बांध विधानसभा क्षेत्र में 7 स्कूलों को, जिनमें मेरा गुडलिया भी है, 67 लाख रुपए की तीनों लैब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्वीकृत करवाई। इसके साथ ही जो खंडर भवन थे, जी सर। जहाँ बच्चे नहीं बैठने योग्य भवन थे, जिनकी कभी किसी ने कोई देख-रेख नहीं की, ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया और उस क्षेत्र में एक-एक, 2-2 कमरा मरम्मत के रूप में उनकी पट्टी हटा करके आरसी डलवाई गई। साथ ही बांदी विधानसभा क्षेत्र के ऐसा कोई भवन अब नहीं है जो जिसकी उन्होंने जांच नहीं करवाई हो और उसको दोबारा बनाने के लिए आदेश नहीं दिए हो। कार्य प्रगति पर है और मेरे यहाँ उड़लिया में भी, कोलवा में इसकी मरम्मत के लिए पैसा भी मिला। पास में मेरे पंचायत का एक नया गाँव है गादौड़ा ब्राह्मणा और नई बिल्डिंग भी बन रही है, पुरानी बिल्डिंग को खंडर कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक विकास को लेकर सरकार सजग है। साथ ही शैक्षिक विकास के लिए लेकर के हमारे माननीय मंत्री महोदय दिलावर जी हैं, वो भी कृत संकल्पित है और दौसा जिले का परिणाम उन्नयन हो, इसके लिए भी स्पष्ट रूप से कार्य योजना बनी है और शिक्षा विभाग की में काम अच्छा हो रहा है।
सिर्फ शिक्षा में अगर स्कूलों में हम देखते हैं कि जो भी इनकी योजनाएँ होती है, छात्रवृत्ति योजना हो गई, ड्रेस निःशुल्क वितरण योजना हो गई, मिड डे मील हो गया, अन्नदाता बाल गोपाल योजना हो गई, कितना क्या स्कूल में मिल पा रहा है? सरकार की जो योजनाएँ हैं, सरकारी विद्यालयों में कि हमारे बालक को पोषाहार मिले ताकि कोई बच्चा कुपोषित नहीं हो। जी, इसके लिए एमडीएम योजना है और उसमें स्वच्छ खाना मिलता है बढ़िया बच्चे के लिए। साथ ही बाल गोपाल योजना के तहत दूध का वितरण भी हो रहा है और बच्चों को जो गरीब तबके के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए यूनिफ़ॉर्म ताकि उसे लगे कि बच्चा स्कूल जा रहा है। तो यूनिफ़ॉर्म लिए बच्चों के लिए पैसा भी मिला है, यूनिफ़ॉर्म भी मिली है। साथ ही छात्रवृत्ति को आजकल ऑनलाइन सिस्टम है और उसको वो करके बच्चे को समय पे छात्रवृत्ति मिल रही है। सरकारी योजनाओं से निश्चित रूप से नामांकन बढ़ा है और जो एक नई योजना थी महात्मा गांधी स्कूल के माध्यम अंग्रेजी माध्यम स्कूलें जो हैं, उनमें भी रुझान बढ़ा है लोगों को सरकारी विद्यालय की तरफ और अब नामांकन में भी वृद्धि होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं, योजनाएँ धरातल पर हैं और इससे योजनाओं से बच्चे को प्रतिपुष्टि मिलती है। सर पेपर लीक पे आप क्या कहना चाहोगे? जी, जब गहलोत जी की सरकार थी तो 19 में से 17 पेपर लीक हुए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पेपर लीक के मामले में भजनलाल जी की सरकार बहुत सतर्क रही है, क्यों हमारी ये सरकार भजनलाल जी की इसी उससे आई थी वो लेकर के कि हम पेपर माफियाओं को बिल्कुल पारदर्शिता से बेरोज़गारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और वो चीज़ जो जितनी परीक्षाएँ आज तक हुई हैं, एक भी पेपर लीक आउट नहीं हुआ और बच्चों में ये जो बेरोज़गार युवा हैं, मैं भी छोटी लाइब्रेरी चलाता हूँ, तो बच्चों में ये भावना है कि वास्तव में अब जो परीक्षाएँ हो रही हैं, वो पारदर्शी हो रही हैं और एक बहुत बड़ा क्रेडिट बजाज सरकार को गया है कि इस सरकार ने पारदर्शिता से परीक्षा करवाई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ और बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर सुनने में है कि अभी नीट का पेपर लीक हो चुका है जिसमें अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को विपक्षियों के द्वारा घेरा जा रहा है। क्या कहना चाहोगे देखिए आप? नीट का पेपर ऑल और इंडिया का एक पेपर होता है, जिसे राजस्थान सरकार का कोई विशेष वो नहीं है और ये केवल एक राजनीति करने के लिए अगर नीट का सर पेपर लीक हुआ है तो जो दोषी है, जो पेपर लीक करने वाले हैं, क्या सरकार उन पर एसजीटी निश्चित गठित रूप करने से में जो दोषी हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट के हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरह सजग है और उनको वो पकड़ा पकड़ा जाएगा और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए हमारी राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है। सर सीएम भजनलाल शर्मा जी अटारी गाँव के थे वो। वो वहाँ के सरपंच बने, फिर वो सांगानेर से विधायक बने और डायरेक्ट वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हुँ, तो लगभग उनका 2.5-3 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका। हाँ। तो कितना क्या डेवलपमेंट है वो कर पा रहे हैं अपने राजस्थान के लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजनीतिक सफर एक सरपंच से शुरू हुआ और उसके बाद में वो विधायक अपने सांगानेर विधानसभा से बने। मैं जब प्रधानमंत्री जी की सभा हमारे धनौर में आयोजित हुई, उस समय संगठन के अंदर आपका एक बहुत बड़ा पद था और हमारी मीटिंग के लिए मैं इस मीटिंग में साक्षी भी था और मुझसे उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे, क्योंकि हमारे गाँव हर गाँव से 2-2 आदमी बुलाए थे, मैं भी 2 आदमियों में था। तो उन्होंने पूछा कि भई कोई समस्या तो आप इतनी बड़ी समस्या बताइए जिससे हमारी मीटिंग पे कोई प्रभाव विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो हमने उनको एक समस्या बताई थी, हमारे एक नज़दीक रेलवे स्टेशन था कोलवा ग्राम और उससे प्लेटफ़ार्म बने, वो स्टेशन का दर्जा मिले, तत्काल प्रभाव से उन्होंने वहाँ तो वो संगठन के व्यक्ति थे और सीएमओ में जाकर के इस बात को रखा कि उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा और राजेंद्र जी राठौड़, दोनों को उन्होंने भेजा, यहाँ बड़ी जनसभा करवाई और उन्होंने आश्वस्त किया और हमारा प्लेटफ़ार्म बनकर तैयार हुआ। तो सरकार भजनलाल जी बिल्कुल एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, मुख्यमंत्री रूप में कार्य कर रहे हैं और आम जनता से सीधा जुड़ाव है। ये पहली बार देखने को मिला कि एक मुख्यमंत्री आम जनता से मुझे भी 2 बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और वैसे प्रधानमंत्री की सभा में तो हम कई बार मिले हैं, लेकिन एज़ ए सीएम भी मैं उनसे 2 बार व्यक्तिगत मिल चुका हूँ। काफ़ी हँसमुख स्वभाव और योजनाओं के बारे में पूरी धरातल पर और उन्होंने जब हम किताब का विमोचन कराने गए थे विधायक महोदय के साथ, तो उन्होंने खुद ने प्रश्न किया था, मैं बहुत नज़दीक था कि टाकरा जी कैसा काम कर रहे हैं? हमने कहा टाकरा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ये पुस्तक आज छपी है और आपका आशीर्वाद है और आशीर्वाद रहेगा तो बांदी की पुस्तक और भी बड़ी छपेगी। तो निश्चित रूप से योजनाओं के लिए वो सजग हैं और राजस्थान में आम जनता में एक अच्छा मैसेज है कि हमारा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। सर एक राजस्थान के ग्रामीणों को कई योजनाओं को पता नहीं रहता। तो आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के मतलब होते हुए भी मतलब किस तरह से योजनाओं की जानकारी आप देते हो ग्रामीणों को? देखिए, मैं निश्चित मानता हूँ सरकार की बहुत सारी योजनाएँ, जन कल्याणकारी योजनाएँ,
लेकिन आम जनता को बिगड़ जागरूक आवाम वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अभी जो ये रथ यात्रा आई थी, ग्रामीण रथ यात्रा, जी, मैं इसका तहसील का प्रभारी था। मुझे प्रत्येक गाँव में 17 तारीख से और ये 28-27 तारीख से 17 तारीख जाने का मौका भी मिला और मैंने योजनाओं की जो पुस्तिका छपी थी राजस्थान सरकार की, जी सर। उस पुस्तिका के माध्यम से लोगों को बताया कि इतनी योजनाएँ आप कहाँ जुड़ सकते हैं, उसमें जुड़िए। विशेष तौर से मैंने विश्वकर्मा योजना के बारे में भी चर्चा की थी। उसको बहुत लोग अब ये मानते हैं कि भाई ये तो केवल एक खाती समुदाय है, उसकी योजना है विश्वकर्मा से जोड़ा कि उसमें बहुत सारी जातियाँ थी, जो हाथ से अपना सामान बनाते हैं, उसमें कुम्भकार भी है, उसमें गाड़ियाँ ये लुहार भी हैं, उसमें ये नाई जो अपना वो करते हैं ये भी हैं और मैंने कई लोगों को फार्म भरवाए, अब इस योजना से जुड़े और मैं जहाँ भी 10-5 आदमी होते हैं तो मैं योजनाओं की बात करता हूँ, कि कौन व्यक्ति किस राज्य सरकारी योजनाओं से वो हो सकता है। एक हमारे जो सबसे बड़ी योजना है विश्व की अ, खाद्यान्न योजना, निःशुल्क अन्न योजना जो हर परिवार को सदस्य को 5 किलो गेहूँ मिलता है। 81 करोड़ जनता इससे लाभान्वित है। ये विश्व की सबसे बड़ी खाद्य योजना है और उसका प्रत्येक गाँव में जो काउंटर है, वहाँ लोग संतुष्ट हैं, उनको राशन टाइम पर मिल रहा है और निःशुल्क मिल रहा है और बायोमेट्रिक मशीन मिल रहा है, इसलिए इसमें पारदर्शिता है, कहीं पर भी कहीं भ्रष्टाचार की अब वो नहीं है। पहले वाला सिस्टम समाप्त हुआ है, डीबीटी से पैसा आ रहा है, कि विशेष तौर से किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ये भारत सरकार की किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपए की योजना है। लेकिन राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3,000 रुपए और प्लस करके इसको 9,000 किया है, जो किसी भी राज्य में नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा 3,000 3,000 रुपए रुपए की गई का और थी। की गई तो ये 9,000 रुपए की योजना किसान सम्मान निधि की राजस्थान में ही है और इसके लिए किसानों में एक अच्छा मैसेज गया है कि 6,000 सब जगह मिल रहे हैं, वो उनको पता था केंद्र का पैसा है। 3,000 रुपए वजह राज्य सरकार द्वारा दिए गए, तो किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको और मजबूत करने के लिए उन्होंने ये राशि दी है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना है, उसका भी 15% पैसा बढ़ाया है और वो लोगों को मिलने लगा है। मेरा जो निवास है उसके सामने बैंक भी है, तो लोग पेंशन आती है तो बड़ी भीड़ लगती है और वो ये बात पे बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसान सम्मान निधि का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के लिए जितने भी फार्म पॉन्ड की योजना है, इधर से सोलर लगवा करके उज्ज्वला योजना से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से। तो सरकार की योजनाएँ धरातल पर खरी उतर रही हैं, लोग लाभ भी ले रहे हैं और ऐसा महसूस भी करते हैं कि सरकार हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। टॉक में कुछ समय पहले राधा मोहनदास अग्रवाल द्वारा सचिन पायलट जी के ऊपर एक टिप्पणी की जाती है। हुँ। तो उनके ऊपर क्या आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहोगे? इनको सचिन पायलट जी को बहरूपिया कहा जाता है उनके द्वारा। राधा मोहनदास जी अग्रवाल हमारे संगठन के, सरकार के, राजस्थान प्रदेश के संगठन के महासचिव हैं और पूरा संगठन देख करके उनकी पहली विजिट थी टोंक में। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि सही कोई उनका कहने का भाव भी गलत नहीं था, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से एक अलग रूप दे करके ये प्रचारित किया जा रहा है कि साहब भाजपा के संगठन मंत्री हमारे ऊपर ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। उनका ऐसा कुछ भी नहीं है कहने का भाव, लेकिन उसको अलग तरीके से उनको पेश किया गया और निश्चित राधा मोहन जी अग्रवाल ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। हमारे वहाँ 3 जिलों के कार्यालय उद्घाटन होने थे, उसमें वो आए थे और वो हमारे बांध भी पधारे थे। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक रूप से उस बयान को तोड़-मोड़ पेश किया गया है। उनका कहने का कोई भाव किसी के प्रति भी वो नहीं है, गंदा भाव नहीं है, अच्छा भाव है। विपक्ष की भी सम्मान करते हैं और राजनेताओं की जो भाषा शैली है, उसको हमको पहचानना भी चाहिए और उसका सही गलत अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर कहीं न कहीं देखा जाए तो जब उन्होंने ये शब्द कहे राधा मोहनदास अग्रवाल जी के द्वारा, तो कई कांग्रेस जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने पुतला भी जलाया। प्रदर्शन किया, उनका हाँ, पुतला भी हाँ, जलाया। हाँ। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले सर टोंक में एक मुस्लिम समाज की लड़की के द्वारा एक हिंदू लड़की का खतना करवा दिया जाता है, जिसका नाम कुणाल गुर्जर है, 12वीं कक्षा का छात्र है वो सर। तो आप क्या कहना चाहोगे कि पायलट जी वहाँ के विधायक है, लेकिन पायलट जी की इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, नहीं कोई प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा? देखो उसके बारे में मुझको ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है और बिगड़ जानकारी के
बावजूद मैं कोई ऐसा कथन नहीं करना चाहता कि किसने क्या हुआ और नहीं सर, मैं आपके मेरी राजनीतिक विचार जानना चाहूंगा कि जानकारी में पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, गलत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गलत गलत होता है और सही का पक्ष लेना चाहिए। इससे राजनेता की साख मजबूत होती है और तुष्टीकरण की नीति से किसी भी राजनेता की साख कमजोर होती है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और अंडर जो ग्राम रथ यात्रा के संयोजक। संयोजक। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी खास कार्यकर्ता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।